वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडा राज स्थापित है। ममता सरकार गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। बंगाल में तानाशाही चलती है। देखिए जरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं। सर, जेजेपी और रावण की पार्टी का कल गठबंधन हुआ है हरियाणा चुनाव को लेकर। 20 सीटों पर रावण की पार्टी हरियाणा में अपने कैंडिडेट उतारने वाली। देखिए, पहले ये जो लोग भी हैं इस तरह के और जो लोग ये गठबंधन किए हैं, इनका अगर कोई वो चल रहा है एनजीओ और एफसीआरए अगर इनको से वो मिला हुआ, तो इनके अकाउंट की जांच होनी चाहिए कि इनको फंडिंग कौन कर रहा है और जो इनका गठबंधन है वो गठबंधन के पीछे कौन लोग हैं। एक साजिश चल रही है इस देश में, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, नशामुक्त भारत बनाने का अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने शुरू किया है, इससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। और इससे जो यहाँ पर छोटे छोटे ये जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, उसकी साजिश केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने का काम है। मैं समझ रहा हूँ इस गठबंधन का कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा और हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की फिर से फुल फ्लेज सरकार आएगी और इस बार उसको ड्रग्स मुक्त हरियाणा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस अभियान को चलाया भी और मैं भी उस अभियान में शामिल था। हरियाणा चूँकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ प्रदेश है, वहाँ की नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को ड्रग्स में डाल करके बर्बाद करने की एक साजिश अंतर्राष्ट्रीय है और उससे वहाँ के बच्चों को, लोगों को बचाने के लिए हमें ड्रग्स मुक्त हरियाणा बनाना है और ये बीजेपी ही बना पाएगी, कोई दूसरा नहीं बना पाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि ये गठबंधन जो हुआ है, वही मायावती भी क्योंकि गठबंधन में दूसरे गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने वाली हैं, तो ऐसे में दलित वोटर जो है वो भाजपा से प्रभावित हो जाएगा, उसको काटने के लिए भी दोनों पार्टियां जो हैं वो सक्षम साबित होंगी। दलित समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने एक फार्मूला दिया है, दलित, पिछड़ा और अगड़ा, डीपीए, तो उसके तहत लोग जुड़े और इस देश को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, नशामुक्त भारत बनाने के लिए लोग बीजेपी को वोट करें, ये मेरी सबसे अपील है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है क्योंकि कल एक आदेश हुआ था जिसमें कई रेलवे स्टेशन थे उनका नाम बदलने को लेकर, कि नाम बदलने की जगह रेलवे स्टेशन के हालात बदले। रेलवे स्टेशन पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं और उनका एक तरीके से नवीनीकरण जगह जगह हो रहा है और विपक्ष का काम विरोध करना है, इसलिए राजनीतिक बात करने के बजाय अखिलेश जी केवल सत्ता पक्ष की बुराई करने के अलावा और कोई काम नहीं करते। बंगाल में आप लोगों ने आज बंगाल बंद बुलाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि देखिए ममता बनर्जी जो है बल का प्रयोग उनकी पुलिस ने किया है, वहाँ लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले थे वो छात्रों के ऊपर फेंके गए। डर गई हैं ममता बनर्जी और उनकी सरकार वहाँ की जनता से। जो घटनाएं वहाँ हो रही हैं, लोकतंत्र खत्म है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में ख़त्म है और इसलिए ममता बनर्जी बल का प्रयोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रही हैं। जनता सड़क पर उतर चुकी है उनके विरोध में और निश्चित तरीके से आने वाले समय में जो आज का बंद का आह्वान किया गया उसमें जनता पूरी तरीके से साथ में खड़ी है। पूरे देश के डॉक्टर्स, सभी प्रकार के एसोसिएशंस और जो मानवाधिकार से जुड़े हुए जो लोग भी हैं वो सब के सब बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं और वहाँ के छात्रों के साथ खड़े हुए हैं और डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो भी हुआ है उसका न्याय मिले। वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके उसको फांसी देनी चाहिए जो लोग दोषी लोग हैं। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को सुन रहे थे जिनका कहना है कि वहाँ के जो दोषी हैं पश्चिम बंगाल के, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।